फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। पीजीआई चंडीगढ़ में लिया आखिरी सांस। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। कोरोना नेगेटिव आने के बाद बिगड़ी तबीयत। 1 महीने से थे बीमार मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित उनके घर पर लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे का वक्त होगा। 91 साल के थे मिल्खा सिंह। 20 नवंबर 1929 में पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे थे मिल्खा सिंह। कुछ दिन पहले पत्नी का भी कोरोना की वजह से हुआ था निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। 1958 में मिल्खा सिंह कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रेस में साउथ अफ्रीका के मैल्कम स्पिंक्स को पछाड़ा था। सिर्फ 46.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। मिल्खा सिंह ने बाद में लाहौर में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खलीफ को 200 मीटर दौड़ में शिकस्त दी थी। 200 मीटर की ये रेस मिल्खा सिंह ने मात्र 21.6 सेकंड में पूरी की थी। खाली की रेस देखने के लिए उस वक्त लाहौर स्टेडियम में मौजूद थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। मिल्खा सिंह की जीत पर उन्होंने मिल्खा को फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। 1960 के रोम ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए थे और उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट करके लिखा, उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर छोड़ी अपनी अमिट छाप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, मिल्खा सिंह ने अंतिम सांसों तक खेल जगत को दिया अपना योगदान। क्रिकेटर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर व्यक्त किया दुख। कहा, जीवित रहेगी उनकी विरासत। भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का रोल निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने भी उनको याद किया। लिखा, ईमानदार मेहनतकश होने के साथ साथ मिल्खा सिंह में थी सपनों का पीछा करने की जिद। शाहरुख खान ने भी ट्वीट किया, लिखा, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे मिल्खा सिंह। हमेशा महसूस होती रहेगी उनकी उपस्थिति। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज। चुनावी कयासबाजी को मिली हवा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने तैयार किया कश्मीर के लिए विकास का रोडमैप। डीजीपी ने पेश की सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में पावर कॉर्पोरेशन के एमडी सरोज कुमार को किया निलंबित। कार्य में लापरवाही और बैठक में अनुपस्थित पर कार्रवाई। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़े ग्राफ का जिक्र किया। कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जहां वाम था वहां अब राम है, टीएमसी की जगह बीजेपी है। मनोज तिवारी ने वैक्सीन संकट से जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, 17 साल में बना पोलियो का टीका। प्रधानमंत्री ने 17 महीने में तैयार करवाई कोरोना की वैक्सीन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की संसदीय समिति में पेशी। सांसदों ने दागे तीखे सवाल। ट्विटर से पूछा गया, क्या आप देश के कानून को मानते हैं? ट्विटर का जवाब, हम अपनी नीतियों को मानते हैं। ट्विटर की ओर से पेश हुए 2 प्रतिनिधि। बीजेपी के सांसदों ने पूछा, कब मानेंगे आईटी कानून के नियम? ट्विटर की बढ़ रही मुश्किलें। गाजियाबाद कांड को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने भी भेजा है समन। गाजियाबाद कांड में जारी उम्मेद पहलवान की तलाशियां। सभी 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कोर्ट ने बाद में दी जमानत। कोलकाता हाईकोर्ट में 24 जून को होगी ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। सीएम ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी है चुनौती। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। जज कौशिक चंदा ने सुनवाई नहीं कराने की अपील बताया बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता। खतरे में है मुकुल रॉय की विधायकी। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को दी अर्जी। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। बीरभूम में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लौटे बीजेपी कार्यकर्ता। अनशन और धरने पर बैठे थे पार्टी वर्कर्स। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे पोस्टर गो बैक का लिखा स्लोगन। चुनाव आयोग के दरबार में पहुंची एलजेपी के वर्चस्व की लड़ाई। दोनों गुटों ने लगाई अर्जी। पहले पशुपति पारस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। बोले, कार्यकारिणी ने मुझे चुना अध्यक्ष।
पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। चाचा के बाद भतीजा चिराग भी पहुंचा चुनाव आयोग, बोले पार्टी संविधान के खिलाफ बागियों की मनमानी। चिराग ने पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर उठाए सवाल। 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय की बैठक में विकास परियोजनाओं और कोरोना नीति की हुई समीक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर भी माथापच्ची। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा खुलासा। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में मिला वायरस। अहमदाबाद के 2 बड़े तालाबों में पानी में भी मिले जीवित कोरोना वायरस। पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच लिए गए थे नमूने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मरीज, एक दिन में 24 लोगों की मौत। कोरोना पर केंद्र सरकार का मेगा एक्शन प्लान। 1 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान। प्रशासन ने लगाया खास कैंप। भोपाल में कोरोना के खिलाफ सरकार का खास अभियान। सीएम ने लॉन्च किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कार्यक्रम। जम्मू जिले ने बनाया रिकॉर्ड। 45 साल से ऊपर 100% लोगों का टीकाकरण। असम के डिब्रूगढ़ में डॉक्टर पर हमले का विरोध, डॉक्टरों ने की हड़ताल। लखनऊ में भी स्वास्थ्यकर्मी पर हमले के विरोध में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। इंदौर में लोगों की दिखी लापरवाही, बाजार में जुटी भीड़। मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। भाई बहन ने बैल की जगह खुद खींचा हल। खस्ता हाल आर्थिक स्थिति का दिया जा रहा हवाला। करनाल में एक शख्स ने मजदूर को खेत में उल्टा लटकाकर पीटा, बाद में पेड़ से लटकता ही छोड़ दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के बीड में स्वास्थ्य कर्मियों ने रोका अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का काफिला। पुलिस ने भांजी लाठियां। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे। अमृतसर के अकाली दल और बीएसपी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के खिलाफ जोरदार नाराजगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठियां। डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। काला बिल्ला लगाकर सरकार से मांगी सुरक्षा। तेल और गैस की कीमतों को लेकर रांची में जमकर प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट का हल्ला बोल। यूपी में भी कई जगहों पर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई के विरोध में सहरसा में पप्पू यादव की पार्टी की मोर्चाबंदी। कार्यकर्ताओं ने फूका धर्मेंद्र प्रधान का पुतला। लगातार बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजस्थान में 107 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल ने छू लिया 100 का आंकड़ा। लोगों ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। पंजाब के अबोहर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। गंगानगर हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेल और गैस की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। एआईएमएम ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। वाराणसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर की चर्चा। उन्नाव में पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो वायरल। महिला थाना प्रभारी ने जमकर चलाई लाठियां। दिल्ली से सटे नोएडा में युवक की हत्या के बाद बवाल। शव के साथ लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पोल पर चढ़े मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। लोगों की शिकायतों को खुद से चेक करने की कोशिश। एंटीलिया मामले में जारी प्रदीप शर्मा से पूछताछ। गोरेगांव के डंपिंग ग्राउंड पर लेकर पहुंची एनआईए। मेरठ में शमशान घाट में छत से जलती चिता पर फूटी पानी की धार। बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना हुआ मुहाल। दिल्ली में मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून तक शुरू हो सकती बारिश। ईस्ट मिदनापुर में उफनती नदी के तेज बहाव में टूटा पुल। तेज धारा में बह गया एक शख्स। आसपास के लोगों ने बचाया। वर्धमान में अंडाल में भारी बारिश से हाहाकार। रेलवे पुल के नीचे डूब गई कार।
कांकड़ा में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, घरों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, बाड़मेर में तालाब में बह गई मोटरसाइकिल। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से कोहराम शहर में समंदर जैसा मंजर। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश के बाद बह गया हाईवे पर बना पुल, यातायात प्रभावित। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आवागमन प्रभावित। समस्तीपुर में कई दिनों से हो रही बारिश से हाहाकार, फंस गई हसनपुर बांध से गुजर रही गाड़ियां। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के बीच दिखी बेबसी की तस्वीर, बीमार बेटे को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने चारपाई की ली मदद। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चमोली में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश, उफान पर है अलकनंदा और मंदाकिनी। प्रयागराज में बंदूकबाजों का जमघट, दर्जन भर लोगों के फायरिंग का वीडियो वायरल। कानपुर में 5 लड़कियों से शादी रचाने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार, छठी शादी की तैयारी में कसा पुलिस ने शिकंजा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम यूनिट के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, लूट, डकैती और मारपीट में थी तलाश। पटना में थानेदार समेत 2 सिपाहियों पर कसा शिकंजा, 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने ली एक शख्स की जान, रस्सी से बांधकर पिटाई करने में निकला दम। दिल्ली में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने की खुदकुशी की कोशिश, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के पुष्प विहार में हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर देर तक चढ़ा रहा एक युवक। मध्य प्रदेश के धार में एक महिला ने पति की हत्या के बाद की खुदकुशी, रोज रोज के झगड़े से परेशान थी। दिल्ली से सटे नोएडा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 12वीं परीक्षा के लिए लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों की प्रधानमंत्री से अपील, कहा भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में हो आयोजन। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीप गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील। जम्मू में जेठाष्टमी की धूम, कश्मीरी पंडितों ने खीर भवानी मंदिर में की विशेष पूजा। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने विंबलडन से वापस लिया अपना नाम, ओलंपिक्स में दिखाएंगी हुनर। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए जापानी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की, कहा घर में ही रहकर टीवी पर देखिए ओलंपिक के मुकाबले। सोनीपत में रफ्तार का कहर, पुलिस गाड़ी से टकराई बोलेरो, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के समस्तीपुर और हाजीपुर बैंक में लूटकांड का खुलासा, हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। साउथहैम्पटन में रद्द हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन, बारिश की वजह से फैसला। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, कल ही होगा टॉस। पहले दिन का खेल रद्द होने से मैदान के बाहर मौजूद फैंस नाराज, आज तक समाता ने लिया जायजा।